श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय राम कथा के श्रोता महानुभावों को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण को समाचार मिला कि श्री राम जी सेतु बंधन करके सेतु बांध के लंका में सुवर्ण पर्वत पर पड़ाव डाले हैं। यह सुनते ही रावण बहुत घबरा गया, आश्चर्य हो गया और अपने 10 मुख से समुद्र का 10 नाम, अलग अलग नाम निकालकर बोल दिया। ये कभी एक साथ 10 मुख नहीं खुल रहा था। अभी ये घबरा कर 10 मुख में बोल दिया। बांध्यो वन निधि नीर निधि, बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तयो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। ऐसा 10 नाम निकाल कर कह दिया। फिर अपनी व्याकुलता को विचार कर डर को छिपाया और हंसकर वह महल में चला गया। मंदोदरी ने जब सुना कि प्रभु आए हैं और खेल खेल ही में उन्होंने समुद्र को बांध लिया, तब वह स्वामी रावण का हाथ पकड़कर अपने पति को अपने महल में लाकर अत्यंत सुंदर वाणी से बोली, निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गए गृह करी भय भोरी, मंदोदरी शून्य प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो, कर गही पति भवन निजानी, बोली परम मनोहर वाणी, बोली परम मनोहर वाणी। निज विकलता विचारी बहोरी, उनके 10 मुखों से
वही एक बात 10 प्रकार से निकल गई। तब वह स्वयं लज्जित होकर सोचा कि मुझे यह क्या हो गया कि मैं ऐसे घबरा गया कि अपने ऊपर मेरा अपना बस भी न चला। तब वह सोचता है कि सभासद जितने सभा में बैठे हैं और जो समाचार देने वाले यहाँ आए थे, सब समझ गए कि रावण में डर गया। यह अपना व्याकुलता और भय को छिपाने के लिए बहुत जोर से हंसा। मियासी कहा, सेतु बंधन से क्या बड़ी बात है। तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि रावण माल्यवान को सभा में हंसते हुए कहा कि राम ने अकस्मात सेतु बंधन कर लिया तो इसमें विस्मय की क्या बात है, तुम सब डर गए। इस तरह शत्रु का निरादर करके चला गया। चलते हुए कहा कि चिंता की बात कुछ नहीं है, सब जाकर सुख में घर में विश्राम करो। रावण को किसी ने बताया था कि जब तेरे 10 मुखों से एक साथ एक ही बात के लिए 10 शब्द निकल पड़े, तब जान लेना कि तेरा काल निकट में आ गया। यह विचार उनके मन में आया था, पर उसकी भी ये परवाह न किया। तब मंदोदरी रानी ने अपना दूतियों से खबर लिया कि जैसे सुंदरकांड में आप जानते हैं, दूती न सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। इनका अलग दूती है जो इनको खबर हरदम दे आ रहे हैं। तो अब भी दूतियों से सुना कि प्रभु ने समुद्र बांधकर लंका में आ गए। मंदोदरी शून्य प्रभु आयो। तो किससे सुना? दूतियों से सुना। कौतुक ही पाथोधी बंधायो, अर्थात खेल खेल में, कौतुक में, अर्थात किंचित श्रम भी उनको न हुआ, ऐसे समुद्र खेल खेल में बना दिया। अतः सभा से आने पर अत्यंत सम्मान के सहित रावण के हाथ को पकड़कर अपने महल को ले आया, जैसे वह दूसरे रानी के महल में न चली जाए, इसलिए कि उनको अकेले में मंदोदरी रानी ने कुछ उपदेश तो करना है। ये उपदेश देने के लिए अपने महलों में ले आते हैं। कर गही पति ही भवन निज आनी, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, बोली परम मनोहर बानी। कवि ने हमारा मंदोदरी के वाणी के परम मनोहर कहा, इसलिए एक तो रावण को हितोपदेश देगा, फिर इसमें श्री राम जी का वर्णन, राम जी का जस वर्णन भी है, तो इसीलिए इसको परम मनोहर वाणी गोस्वामी जी कहते हैं। तो मंदोदरी ने रावण के चरणों में माथा नवाकर अंचल पसारा। आंचल
ओसारा और बोली, हे प्राणप्रिय, हे नाथ, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। पहले इनको वचनबद्ध कर दिया, मैं जो जो कुछ आपको कुछ कहूंगा आप क्रोध नहीं करेंगे। तो रावण कहा ठीक है। इसका भाव है मेरे मांग और कोख की जो कुशल, मेरे मांग और मेरा कोख अर्थात बच्चे का कुशल आपके हाथ में है, आपके सुमति के अधीन है। हे नाथ, मुझे अनाथ न कीजिए। हे नाथ, मुझे अनाथ न कीजिए, इसीलिए नाथ संबोधन किया गया है। जब कोई रावण से रिपु का उत्कर्ष अर्थात शत्रु का प्रशंसा कहता है या जानकी जी को लौटा देना जब कहता है, तब उसे रावण क्रोध करता है। इनके वचन सुनकर उनको क्रोध आ जाता है। तो अतः क्रोध छोड़कर सुनने को कहा, कारण इनको मंदोदरी को यही बात ही तो कहना है। इसलिए पहले इनको बोला तुम क्रोध छोड़कर मेरा बात सुन। चरण नाई सिरु अंचल रूपा, चरण नाई सिरु अंचल रूपा, सुनहु प्राण प्रिय परिहरि को पा। ऐसा कहा। तो प्रथम बार भी ये उपदेश दे चुका है ये सुंदर कांड में। अब लंका कांड में अभी जो दे रहा है, इनका उपदेश का ये दूसरा थर समझिए, दोबारा ये समझाता है। हे नाथ, कितना सुंदर बात समझाता है, सुनिए। हे नाथ, वैर उसी से करना चाहिए जिससे आप बुद्धि और बल से जीत सकते हो। आपको और रघुपति में निश्चय ही इतना अंतर है। कितना अंतर है? जितना अंतर जुगनू और सूर्य में होती है, इतना अंतर आप और ये श्री राम जी में इतना अंतर है। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु कैटव दैत्यों को मारा और बड़े भारी वीर दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाश किया था, जिन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा और सहस्रार्जुनों को मारा, वे ही अब पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतरित हुए हैं। और ये है राम। नाथ बयरू कीजे ताही सो, नाथ बयरू कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो, तुम ही रघुपति ही अंतर केसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। खद्योत अर्थात जुगनू, दिनकर अर्थात सूर्य, इतना अंतर है। खलु खद्योत दिन करही जैसा, अति बल मधु कैटव जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे, जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा,
श्री राम जय राम, जय जय राम। आपने जो सुना इसका भाव अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है कि ऐसा वर्णन किया गया है कि रावण के प्रति मंदोदरी समझाता है। क्या समझाता है? तुम, मंदोदरी कहता है रावण को, तुम या कोई भी संसार में राघव को जीत नहीं सकते। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। वे देवश्रेष्ठ साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर है। सख्यम न राघव जे तुम, सख्यम तुम नहीं सकोगे, राम को जीत नहीं सकोगे। सख्यम नो राघव जे तुम, अध्यात्म रामायण में लिखा वो त्वया चान्यो कदाचन, तुम और अन्य भी उनको कस्मिन काल जीत नहीं सकते। इसलिए राम देवेश्वरो साक्षात, ये साक्षात देवेश्वर है, प्रधान पुरुष प्रभु। ये प्रधान पुरुष अर्थात प्रधान पुरुष कौन है? प्रधान पुरुष है भगवान। तो राम देवेश्वर ये साक्षात प्रधान पुरुष। और वाल्मीकि रामायण में माल्यवान को रावण, तो माल्यवान का वचन रावण से है। माल्यवान यही तो कहते हैं कि यदि राजा के शक्तिहीन हो, यदि राजा शक्तिहीन हो या जिसका शत्रु उसके समान बलवान हो, तो उसे उसके साथ संधि कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और यदि ये आपसे बलवान हो तो विग्रह करे। और इसलिए कहता है, नाथ बयरु कीजे ताही सो, नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिया जीती जाही सो, बुद्धि बल सकिया जीती जाही सो। तो मंदोदरी बुद्धि और बल दोनों को द्वारा शत्रु को जीता जा सकता है, यह कहती है। क्योंकि शत्रु पर विजय पाने के लिए ये दोनों बुद्धि और बल का भूमिका, वो भूमिका है, अभूतपूर्व भूमिका है, जो सुंदरकांड में आपने सुना है। क्या? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, देवताओं ने उनका बुद्धि और बल को परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा था। जात पवन सुत देव न देखा, जात पवन सुत देव न देखा, किसलिए? न जाने कहू बल बुद्धि विशेखा। साधारण बुद्धि बल से नहीं चलेगा, विशेष बुद्धि बल होना चाहिए। इसका परीक्षा लेने के लिए वो सुरसा माता को भेजा गया। और ये परीक्षा करने के बाद वो सुरसा माता ने कहा, नागमाता, मुझे देवताओं ने जिस कारण के लिए आपको परीक्षा
करने के लिए भेजा था। अभी आप परीक्षा में पास हो गए और बुद्धि बल मर्म में आपका पा लिया। तुम राम कार्य करने में समर्थ हो, कारण तुम बल और बुद्धि का निधान हो। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। मोहि सुर न जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल तो मरमु तोर में पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आय सुदेई सो। तुम बल बुद्धि निधान। ऐसा इनका सर्टिफिकेट दिया हनुमान जी। तुम बल और बुद्धि के निधान हो, असंख्य बल असंख्य बुद्धि तुम्हारे पास। तो अब ये वो सुरसा ऐसा कहकर आय सुदेई सोई चले, हरसी चले हनुमान। तो अभी मंदोदरी रावण को कहता है, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। अर्थात आज तक जिन जिन को तुमने परास्त किया, जीता, ये सब जीव थे। पर श्री रामचंद्र जी ये जीव नहीं है, ये रघुपति है। रघु अर्थात जीव, रघुपति अर्थात जीवों का पति, जीव के पालक, जीव के रक्षक। जीव खद्य तो समान होता है, जुगुन के समान, अर्थात किंचित प्रकाश्य वाला, किंतु परम प्रकाशक है ईश्वर। ईश्वर सूर्यवत इनका प्रकाश परम प्रकाश है। और ये जीव ईश्वर का अंश होता है, जीव ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान गीता जी में कहा गया, ये कहे ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर के अंश, जुगनू असंख्य क्यों न हो, पर उनसे रात का अंधकार दूर नहीं हो सकता। पर अकेला सूर्य का उदय में सूर्य का उदय में अंधकार रह नहीं सकता। अतः सीता जी ने जो वाक्य तुमको कहा था, ये सच ही कहा था। उनके बात को समर्थन करते हुए मंदोदरी ये कहती है, तुम्हारे समान असंख्य रावण एकत्र होकर भी श्री राम जी के बराबरी कर नहीं सकते। खद्योत का प्रकाश घन अंधकार में रहता है और तभी तक रहता है जब तक सूर्योदय न हो, तभी तक खद्योत का प्रकाश रहता है। अतः तुम इसी तरह जगमगाते रहे जब तक यहाँ तुम्हारे प्रकाश हरने के लिए रघुनाथ जी का आगमन नहीं हुआ है। यहाँ राम बाण का चलना ये सूर्य का उदय है।
रामबाण जब चलेगा तभी सूर्य के उदय हो जाएगा और अंधकार नाश होगा। कौन सा अंधकार? ना तब निशाचर रूपी अंधकार, आपके निशाचर रूपी अंधकार सब नष्ट हो जाएगी। राम बाण रवि उए जानकी। राम बाण रूप का सूर्य उदय होने पर क्या होता है? राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। जातु धान अर्थात राक्षसों का घन अंधकार अर्थात अपार बल सब नष्ट हो जाएगा। और अतः जब अंधेरा ही नष्ट ये न रहेगा, तुम्हारा निशाचर ये अंधेरा के स्वरूप ये तो नष्ट हो जाएगा। जब अंधेरा चला जाएगा तब तुम्हारा प्रकाश कैसे रहेगा? जुगनू का प्रकाश नहीं चलेगा तो तुम्हारी जगमगात कहाँ देख पड़ेगा? सीता जी का वाक्य को सूर्य, सीता जी का वाक्य में सूर्य राम जी को जो कहा गया और रावण को जुगनू जो कहा, इस पर रावण क्रोधित तो हुआ था सीता जी के ऊपर। आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ियसी बोला अति खिसियान, सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाणा। तेरा सिर काट लूंगा, ऐसा ये क्रोधित हो गया था। पर मंदोदरी का वही वाक्य सुनकर रावण क्रोधित तो नहीं हुआ, ये कुपित नहीं हुआ। वही वाक्य जो सीता जी ने कहा था, मंदोदरी भी वही वाक्य कहता है, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्यो तो दिनकर ही जैसा। पर रावण कुपित न हुआ, कारण वो पहले इनको वचन ले लिया था मंदोदरी। तो क्या वचन? सुनहु वचन पिय परिहरि क्रोधा। आप क्रोध को त्याग करके मेरी बात को सुनना पड़ेगा। फिर क्रोध न करने का दूसरा कारण यह है कि मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी, रावण के पटरानी तथा उनका प्रिय पत्नी। पुरुष अपनी प्रिय पत्नी का अपमानजनक वचन सह सकती है, पर दूसरे का अपमानजनक वचन ये नहीं सह सकते। यह कामी पुरुष का स्वभाव है और रावण है कामी, इसीलिए ये मंदोदरी पर क्रोध नहीं किया था। तो मंदोदरी ने क्या कहा? तुम रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। सृष्टि के आदि से क्रमानुसार जो महावीर हुए थे, मंदोदरी इनको गिनाते हुए सब वीरों का दृष्टांत उदाहरण में दे रहे हैं और कहते हैं कि इनके समान दूसरा वीर नहीं थे। तो अध्यात्म रामायण में मंदोदरी ने कहा कि किसी समय वराह रूप धारण कर भगवान पृथ्वी का उद्धार करते समय तो कौन उद्धार किया? वराह रूप धारण करके इन्हीं महात्मा ने, अर्थात राम जी ने। इन्हीं महात्मा ने
महान दुराचारी हिरण्य को मारा था। और इन रघुनंदन ने ही नृसिंह शरीर धारण करके त्रिलोक के कंटक स्वरूप हिरण्यकशिपु दैत्य को भी मारा था। किसने? इन्हीं श्री रघुनंदन श्री राम। और इन्हीं रघुनंदन ने वामन अवतार लेकर बलि को बांधकर संपूर्ण त्रिलोक को 3 पग में नापकर अपने सेवक को इंद्र को दे दिया था। जिस समय राक्षसगण क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होकर पृथ्वी में जो भार रूप बन गए, तब इन्होंने ही परशुराम का अवतार लिया। परशुराम अवतार से ये कई बार इनको जीत कर उसे संपूर्ण पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दे दिया था। अब इस समय ये ही परात्पर प्रभु रघुवंश में राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा बात आपने सुना ये अध्यात्म रामायण में। अध्यात्म रामायण के आधार पर गोस्वामी जी भी मंदोदरी के मुख से यही बात ही कहते हैं। तो सुनिए। अति बल मधु कैटब जेहि मारा, अति बल मधु कैटब जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे, जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा। सहस भुज अर्थात सहस्रार्जुन मारा। सोई अवतरेउ हरन मही भारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। यहाँ ये मधुकैटभ बलि आदि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इनको ये अति बल कहा। इनको इनके बल को मंदोदरी ने अति बल का उपमा दिया। अर्थात तुम बलि हो और वीर हो, और वे अति बलि थे और महावीर थे। हिरण्यकशिप ऐसा था कि इसके कवच और कुंडल को भी तुम उठा नहीं सके। तो भला उनके मारने वाले को तुम क्या कर सकोगे? सहस्त्रबाहु का उदाहरण दिया, देकर यह जनाया कि उसके तो 1000 भुजाएं थी और ये एक ही साथ 500 धनुष पर ये बाण चला सकता था। सो उनको भगवान ने काट गिराया। दूसरे सहस्रार्जुन से तो तुम हार सके थे, हारे थे। तो उसके मारने वाले को कब तुम जीत सकोगे? तुम्हारे तो 20 भुजाएं हैं, तुम 10 धनुष धर सकते हो, लेकिन ये तो 500 धनुष एक ही साथ धर सकते। इनको तो ये मार दिया, तो तुम क्या इनके सामने बच सकोगे? अतः तुम किस वीरत्व पर अभिमान कर रहे हो? अतः सोई अवतरेउ हरन मही भारा, अर्थात जिन्होंने नारायण रूप में मधु कैटभ और फिर हिरण्याक्ष आदि को भिन्न भिन्न अवतार धारण करके मारे,
जैसे वराह रूप में हिरण्याक्ष को और नृसिंह रूप में कनक कशिपु अर्थात हिरण्यकशिपु को और वामन रूप में बलि को बांधा और छड़ा, परशुराम रूप में सहर्षा जुनों को मारा। वे ही अब पृथ्वी में निश्चरहीन करने के लिए पुनः अवतरित हुए हैं। ऐसे रामचंद्र जी से सीधे भगवान ये न कहकर मंदोदरी ये घुमा फिरा कर कहते हैं ये ही अवतरित हुए। ये भगवान ये शब्द ये नहीं लेता। हे नाथ, उनको विरोध न कीजिए, इनके साथ विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव ये तीनों जिनके अधीन है, अर्थात जो काल, कर्म और जीव के नाथ है, इनके साथ आप विरोध न कीजिए। वे तुम्हारे ही नाथ है। काल, कर्म, जीव ये नाथ है, अर्थात ये तुम्हारे भी नाथ है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को माथा नवाकर उनको श्री जानकी जी को समर्पण करके अपनी पुत्र को राज्य देकर हमारे साथ वन को चलिए और श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कितना सुंदर उपदेश किया, इसीलिए मनोहर वचन कहा गया। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। रामई सौंपी जानकी, रामई सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पिवन, जाई भजिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।